बेहतरीन चीज है। ये जो आदमी फ्यूमिगेशन नहीं कर सकता, हम कैसे ये करें कि वो 2 करोड़ आदमियों को बचाएंगे? मैं तो समझ में नहीं आती है क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे। 10 ये लोगों ने बेस कैंप बनाए हुए, एक बेस कैंप पर इनके इतना करोड़ रुपए का खर्चा आता है। जब बाहर निकलते हैं तो पजीरों और पराडों की जो लाइनें चलती है, अगर ये खाली 4 जहाज किराए पे ले लो फ्यूमिगेशन के लिए, तो ये 100-150 बच्चे बेचारे रोजाना मरते, कम से कम इनको तो बचाए ना। इनमें कौन सा बड़ा मसला है? सही। अब अयूब साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जब भी शिरकत करते हैं प्रोग्राम में, टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, आपके सवालात बहुत अच्छे होते हैं। शायद बात ज़्यादातर ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिस बारे में हम बात करना चाह रहे होते हैं या नहीं भूल जाते हैं, नहीं कर सक रहे होते हैं, तो आप वो चीज़ें हमें बता देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सोनिया देखिए, उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है, बड़ी खूबसूरत बात की कि सैलाब आया, हम कुदरत से तो गिला नहीं कर सकते, लेकिन जो दुख इंसानों की तरफ से मिल रहे हैं उनको तो कम होना चाहिए। आप ये देखिए कि यानी वो कह रहे हैं कि मच्छर मार का स्प्रे ये हुकूमत का फर्ज था। कहाँ ब्यूरोक्रेसी, कहाँ सियासतदान। जितने पैसे ये अपने इश्तहारों पे खर्च कर रहे हैं, जितने अपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, वो पैसे अगर सैलाब ज़दगान में आए तो कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मैं कोटद्दू में, जब कोटद्दू डूबा तो मैं पहला जर्नलिस्ट था जो मैं कोटद्दू में दाखिल हुआ और मैं वहाँ पे हॉस्पिटल गया तो मुझे एक बंदे ने कहा, उसने कहा जनाब एक यहाँ पे सांप काट रहे हैं लोगों को और उसकी वैक्सीन नहीं मिल रही। मैं अस्पताल गया, मैंने एमएस से पूछा कि वैक्सीन कहाँ है? उसने कहा जी पूरी फ्रिज भरी हुई है वैक्सीन की और इसमें उसकी बिजली नहीं आ रही पिछले काफ़ी दिनों से, इसलिए वो गैर मौसर हो गई है, वो इफ़ेक्टिव नहीं रही है। फिर ये भी शिकायत आ रही हैं कि जो यहाँ इमदादी सामान दिया जा रहा है उसमें से बहुत सी मेडिसिन उनकी डेट एक्सपायर हुई है। ये जो सरकारी लोग ये ख़रीद के दे रहे हैं। और अब ताज़ा तरीन जो बड़ी तशवीशनाक एक नई बात आई है वो ये है कि अशुबे चशम बहुत पैमाने पे फैला हुआ, लंबे चौड़े, हर दूसरा तीसरा आदमी हम देखते हैं कि वहाँ 30% जो पेशेंट आ रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों में वो अशुबे चशम के आ रहे हैं, जो आँखों की बीमारियों के। उसकी मेडिसिन बाजार में नहीं मिल रही है। डॉक्टर कहते हैं कि हम लिख के देते हैं, वो कहते हैं जनाब इसका स्टोर में नहीं है, ये ख़त्म हो गए हैं इसके स्टॉक। अब हुकूमत जो है ये जहाँ पे हमारे वज़ीर आला जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं, वहाँ पे सारी सरकारी मशीनरी उनके साथ साथ उनके पीछे मूव कर रही होती है। कोई अस्पताल में एमएस नहीं होता, कोई डीसीओ अपने दफ्तर में नहीं होता, कोई डीपीओ उसके ऊपर नहीं होता, जो मुतासरीन है वो बेचारे रुल रहे होते हैं। और इनके मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली ये जो हमारी अहम सरकारी शख्सियात हैं इनके फोटो सेशन बंद करवाने चाहिए। ये एटलीस्ट अगर सैलाब ज़दगान की खबरगिरी ना करें तो उनको ज्यादा फायदा होगा। एक बात मुझे बताया, इनके फोटो सेशन अगर बंद हो गए तो फिर इन लोगों ने काम तो करना नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा मेरे ख्याल से वो फोटो सेशन के लिए काम करते हैं कि जी काम करेंगे तो सामने तस्वीर आएगी, लोग वाह करेंगे। मैं आपको बिल्कुल एक दयानतदारी से एक बात बताऊं, मैं चूंकि पिछले कई हफ्तों से सैलाब को कवर कर रहा हूँ, मैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे आमतौर पे ये सरकारी एहलकार भी नहीं पहुँचते, लोगों के अंदर अब एग्रेशन बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा आ रहा है। जब इमदाद नहीं पहुंच रही, जब वहाँ पे मसाइल हो रहे हैं, सूरत हाल ये है कि जनूबी पंजाब के लोग, एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक फेडरल मिनिस्टर आई मुल्तान से, तो लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया और वो वापस चली गई। ये जॉन कैरी आए, सदर जरदारी उनको लेके गए, लोगों ने आगे से ऐसे नारे लगाए। शहबाज शरीफ को मुजफ्फरगढ़ के पंजाब वर्कर स्कूल में जो रिलीफ कैंप था वहाँ इसके खिलाफ नारे लगे। अब तो सियासतदान जाते हैं तो क्लोजअप में उनकी तस्वीरें आती हैं, एक बच्ची कहीं से मंगवाते हैं सैलाबज़दा, उसके सर पे हाथ रखते हैं, तस्वीर जबती है। अब वो मजमे को फेस करने की सलाहियत नहीं रखते। और अगर पाकिस्तान के सियासतदानों ने सैलाबज़दगान की सही मदद ना कर सके तो ये मैं तो ये देखता हूँ कि बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल जो है वहाँ पे डेवलप हो रहा है और आ भी रहा है। लोगों में वाकई बहुत गुस्सा है और सियासतदानों से तो इतने बेजार आए हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे पास इतनी कॉल्स आती हैं, कोई खुश नहीं है सियासतदानों से। और मेरे ख्याल से जो लोग हैं हमारे अवाम में से, जो नुमाइंदे एनजीओज हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही है। मीडिया की जो कैंपेन चल रही हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये इंटरेस्टिंग बात, हम फोन कॉल ले लेते हैं पहले, फिर वो बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं गुलाम कादिर बोल रहा हूँ, खैरपुर मीरठ से। जी फरमाइएगा। एक अर्ज है, ये जो एनजीओ वाले हैं फ्लड के बारे में आप काम कर रहे हैं, मैं पहले तो आपके चैनल को सलाम पेश करता हूँ, जो भी आपने ये काम किया है, बहुत शुक्रिया। आप प्रेस में देखें कि so many dead bodies are lying in the camps। अफसोस की बात है, हम मुसलमान हैं, हमारे एनजीओ के पास, हमारे डीसीओ के पास कफन के पैसे नहीं है। खुदा की कसम, मैं कल लाड़काने में मैंने एक डेड बॉडी देखी, वो पड़ी हुई थी बाहर, तो डीसीओ जो था वो ऑफिस में नहीं था, मुख्तार का
एनजीओ वाले नहीं थे, एक मुसलमानों की बेटियों की लाशें नंगी पड़ी हैं। खुदारा आप इनको बोले कि भाई जो जिंदा है वो तो पत्थर मार के खा रहे हैं, जो मर रहे हैं उनको तो दफन करो। बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया और इस हवाले से बताया। माजर चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। ऐसा भी हो रहा है? मैं आपको बताऊं कि ये एक यानी इस ऐसे वाकयात हैं। मैं कोटदू का जिक्र कर रहा था, तो वहाँ में जो कुछ लोगों ने बताया कि एक आदमी 12-12 फुट पानी खड़ा था लोगों के घरों में, और एक आदमी सिर्फ खाना ना मिलने की वजह से फौत हो गया, और पूरे इलाके में उसकी तदफीन के लिए कोई जगह नहीं थी, और लोग वहाँ पे कोई सरकारी लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे। हम देखते हैं दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है जो टीवी पे नज़र आता है, अखबारों पे नज़र आता है, वज़ीर आला भी लगे हुए हैं, कभी मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, वो सलमान तासीर कह रहे हैं कि कभी दरख्त पे चढ़ जाते हैं, कभी वो गदा रेडी पे बैठते हैं, और वज़ीर आज़म के भी नज़र आते हैं, और सदर के बयानात आते हैं। जितने बयानात आते हैं उतने फील्ड के अंदर इमदाद नज़र नहीं आ रही है। ये सिर्फ एक पब्लिक रिलेशनिंग हो रही है, और ये अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश हो रही है। और सबसे बुरा किरदार जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है। एक बाबू जो ठंडे कमरे में बैठा है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो जाके सैलाबी इलाकों में जहाँ पे बीमारियाँ हैं वहाँ पे इस तरह से करे। वो डंग टपाऊ वाला काम जो है वो उसको इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लोग देखते हैं, अब मैं आपको जो इंटरेस्टिंग बात बता रहा था कि पाकिस्तान में कुछ लोग मजहबी जमाते हैं, कुछ लोगों को हम दहशतगर्द कहते हैं, कुछ लोगों को हम कहते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रही हैं। ज़रा कोई आदमी लाहौर के रीगल चौक में जाए और जाके ज़रा देखे कि वहाँ जो कैंप लगे हुए हैं, मुस्लिम लीग काफ का कैंप, ईद के अगले दिन एक फॉरेन जर्नलिस्ट आए हुए थे, हम लोग मूव करने गए, मुस्लिम लीग काफ के कैंप में कोई बंदा मौजूद नहीं था, कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थी, टेबल खाली था, और जमात दावा का कैंप भरा हुआ था। जमात इस्लामी का कैंप जो है उस पर लोग दे रहे थे, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के कैंप के ऊपर उस तरह की सूरत हाल नहीं थी। अब जो अदम इतमाद है वो इतना ज़्यादा है कि जो ऊपर से खबरें किस तरह की छप रही हैं। सोनिया, मैं आपको बताऊं कि आज एक ऐसी खबर छपी है कि पाकिस्तान के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी एवरेज इनकम में पिछले 6 सालों में 3 गुना इजाफा हो गया। अरबपति लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और इन अरबपतियों में उनके पास कितने पैसे, उनकी लिस्ट छाया हुई है। अमीर, वही बात है ना, अमीर अमीर तरीन हो रहा है और बेचारा गरीब पिसता जा रहा है, उसके फाखे करेगा अब तो गरीब। सूरत हाल क्या है वही बताएंगे, क्या होने क्या जा रहा है, क्या देख रहे हैं? हालत ये हो रही है जी कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सैलाब आया। नए पुल बनेंगे, नए ठेके मिलेंगे, नए कमीशन खाएंगे लोग, जो कोई दिहाड़ियाँ लगेंगी, और मज़ीद कुछ लोग और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और कुछ लोग मज़ीद जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे। और जो गुर्बत की लकीर से नीचे आ रहे हैं वो शहरों की तरफ आएंगे। आप देखेंगे मोबाइल छीनने की वारदातें और बढ़ जाएंगी, डकैतियाँ और बढ़ जाएंगी, और ज़्यादा ज़हनी मरीज हो जाएंगे लोग। इस वक्त जहनी सदमे की हालत में हैं, वो जो ट्रामा से बाहर निकलने की वो उनके लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं हो रही। मुझे एक फैमिली मिली और उसने बताया जी कि उसकी बेटी का जहेज़ जो है वो पानी में बह गया है, और उसके फैमिली मेंबर जो हैं उनका पता नहीं चल रहा है, और सरकारी एहलकार जो हैं 3 दिन से खाना नहीं उसने खाया हुआ था। सरकारी एहलकार कह रहे हैं कि मुझे शनाख्ती कार्ड ला के दो ताकि आपका शनाख्ती कार्ड, लोगों का सामान नहीं बचा है, आप शनाख्ती कार्ड की बात कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड ढूंढ रहे हैं उसको देने के लिए। और यहाँ पे इस तरह से जो पीपल